आपको ना अपनी स्टोरी से बहुत कुछ बताने जा रहा हूं कि मेरी स्टोरी में क्या क्या हुआ, मेरी कहानी में क्या क्या हुआ, और जानना चाहते हैं कि 1000 दिन में 100% नहीं 101% सफलता। 101% का मतलब है कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम फेल हो जाए। एक तो होता है ना डाउट कि 50-50, 80-20, 101% मतलब 101%। यहां से जाओगे तो कामयाब होकर जाओगे। वो फॉर्मूले जानना चाहते हो जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद एक्सपीरियंस किए। पहली चीज, मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों टिका रहा, जबकि मेरी पहली 3 कंपनीज का मैंने आपको बता दिया। और जब मेरी पहली कंपनी छोड़कर मेरे को भागी थी तो 2 लाख रुपए कमा रहा था, और वो बात है आज से करीबन 22 साल पहले। जब मेरी दूसरी कंपनी भागी थी तो मैं 3,70,000 रुपए महीना कमा रहा था। मतलब मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझ आ गई थी, लेकिन वो कंपनी नहीं रहेगी तो वो 3,70,000 जीरो होने में देर थोड़ी लगेगी। और फिर विदेशी कंपनी को भी जब पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन वो शुरू में अपने आप को संभाल नहीं सकी। 10-15 साल के अंदर एक्सपेरिमेंट करके छोड़ के चली गई। क्योंकि जब भी कोई बड़ा बिजनेस होता है उसको एट पार आने में टाइम लगता है। एट पार का मतलब समझते हैं? जैसे मोदी केयर जब मैंने ज्वाइन किया लॉस में चल रही थी, लॉस में, आज से करीबन 12 साल पहले। तो मोदी केयर को भी एट पार आने के लिए 17-18 साल लगे। फिर वो प्रॉफिट में धीरे धीरे 20 साल के बाद प्रॉफिट में आने शुरू हो गई। आज हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट कमाती है। लेकिन वो विदेशी कंपनी को समझ नहीं आया। मोदी केयर के लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है, इसमें मैं बहुत सारे लॉसेस में आ गया। बहुत सारे मेरे क्रेडिट कार्ड बन गए, 16 क्रेडिट कार्ड, जिसमें सिल्वर क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम, मतलब सारे के सारे एग्जॉस्ट। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जब मैं मोदी केयर में आया था मैं 2.5 लाख रुपए महीने की किस्त चुका रहा था और मेरी इनकम जीरो थी, इनकम जीरो। फिर भी मैं मोदी केयर में क्यों आया? वो था नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा विश्वास। मैं ये फॉर्मूला समझ चुका था। ये मोदी केयर का नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर व्यक्ति का है कि 95% लोग कौन होते हैं? या तो नौकरी करते हैं या क्या करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे दुकानदार। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जैसे डॉक्टर, जिसका जब तक शटर ऊपर रहेगा तब तक वो पैसा कमाएंगे, शटर नीचे रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। 95% लोग होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है इनके पास, सिर्फ 5%। मतलब मेहनत पूरी करते हैं। जो नौकरी वाला है वो रोज सुबह घर से निकलता है, वापस आता है तो करीबन 10-12 घंटे उसके लग जाते हैं, चाहे 8-9 घंटे की ड्यूटी हो, आना जाना, ट्रैफिक और ये सारा मिलाकर उसके 10-12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अमीर किससे बनाता है? मालिक को। एक दुकानदार खुश तो होता है कि मेरा कोई बॉस नहीं है, लेकिन सोचिए लॉकडाउन में क्या हुआ उनके साथ। तो जब तक शटर नीचे रहेगा उनके घर में इनकम नहीं आएगी। इनकम तभी आएगी जब शटर ऊपर रहेगा। मतलब वो नौकरी करते हैं लेकिन अपनी नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी के बिना उनके घर में पैसा नहीं आता, और ये करते हैं एक्टिव इनकम। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दोबारा नौकरी करने लग जाऊं, मैं दोबारा सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाऊं, तो घर तो चल जाएगा लेकिन कभी भी अमीर नहीं बनूंगा, क्योंकि 95% लोग और 5% पैसा। तो इनकम कम है या ज्यादा है? और कई लोग कहते हैं कि मैं तो नौकरी करता रहूंगा, गुजारा तो चल रहा है। अरे भैया, गुजारा तो पशुओं का भी चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा पशु आपने देखा है जो मर गया? इसलिए मर गया कि खाना नहीं मिला। हर पशु को खाना मिल जाता है, हर पक्षी को खाना मिल जाता है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। तो हम खाने के लिए थोड़ी जिंदा है। भगवान ने अगर हमारे को मनुष्य के रूप में भेजा है, कुछ तो अलग पर्पस होगा। हर एक का पर्पस अलग अलग हो सकता है, अपना ढूंढो। मुझे तो मिल गया है, मैं बताऊंगा अभी मेरा पर्पस क्या है। और 5% लोग कौन होते हैं? वो होते हैं BI, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम करता है,
खुद उसका शटर ऊपर रहता है, चाहे 2-3-4 एम्प्लॉई हैं, लेकिन रोज जाए बिना, जैसे एक डॉक्टर का रोज जाए बिना उसके घर में पैसा नहीं आना, एक दुकानदार का रोज जाए बिना उसके घर में पैसा नहीं आना, लेकिन बिजनेसमैन के पास होता है नेटवर्क। जैसे फैक्ट्री का मालिक, जैसे टाटा, जैसे अंबानी, और छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्री के मालिक जिनके पास 500 लोग हैं, जिनके पास 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं। अब 2000 लोग काम कर रहे हैं, पैसा तो आ ही गई। तो बिजनेसमैन पैसा कमाता है, और ये कितने होते हैं पूरे वर्ल्ड में? 5% बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? मान लो हमने कोई घर ले लिया, अब घर पे इन्वेस्ट हो गया, लेकिन घर किराए पर चढ़ा दिया। अब हर महीने इनकम आ गई या नहीं आ गई? और अगर घर की कीमत बढ़ गई, वो भी इनकम। आज 1 करोड़ का खरीदा, 5 साल में वो 2 करोड़ का हो गया, 2.5 करोड़ का हो गया, वो भी इनकम। तो उसे कहते हैं इन्वेस्टर। शेयर्स ले लिए, आज शेयर्स लिए 50 लाख के, आने वाले टाइम में वो शेयर्स हो गए 1 करोड़ रुपए के, तो 50 लाख कमा लिया। उसमें क्या होता है? पैसों का नेटवर्क होता है। बिजनेसमैन के पास होता है लोगों का नेटवर्क, और इन्वेस्टर के पास होता है पैसों का नेटवर्क। पैसे कहते हैं ना, पैसे से पैसा कमाना, जानते हैं ना। अब सच सच बताओ, हम में से कितने लोग इन्वेस्टर हैं कि करोड़ों रुपए लगा रखे हैं? हजारों लाखों की बात मत करना, वो इन्वेस्टर नहीं है, वो तो शुरुआत है इन्वेस्टमेंट की, जिसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। हम बाकी दुनिया की बाद में बात करेंगे ना, हम यहां बात करते हैं 400 लोगों की। अब बताओ कितने लोग इन्वेस्टर हैं जिसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं? प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो इन्वेस्टर बनेंगे क्योंकि मोदी केयर में, जैसे अब मैं इन्वेस्टर बनता जा रहा हूं, लेकिन अभी तक तो नहीं था। और बिजनेसमैन मतलब जिनके पास नेटवर्क होता है। अब कितने लोग यहां पर बिजनेसमैन हैं? हम सब क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है। कुछ लोग कहते हैं हमने तो शुरुआत की है, कोई बात नहीं, डायरेक्टर बने हो ना, नेटवर्क तो तब भी शुरू हो गया, टीम तो बननी शुरू हो गई। ये लोग होते हैं कम, 5%, इनकम होती है बहुत ज्यादा, 95%। पूरी दुनिया की 95% इनकम इनके पास होती है। अब मुझे बताओ, जिंदगी भर क्या रहना है? लेफ्ट में रहना है या राइट में रहना है? जॉब में रहना है, सेल्फ एम्प्लॉयड में रहना है, या बिजनेसमैन बनना है और इन्वेस्टर बनना है? कई लोग इसमें भी सोचते हैं, मैंने क्यों नहीं सोचा, जबकि मैं फेलियर था, मेरी पहली 3 कंपनीज में मेरे को नुकसान हो गया, और मोदी केयर में आने के बाद वो नुकसान इतना बड़ा हो गया, क्योंकि वहां भी चक्रवर्ती ब्याज चलता है, वहां पर भी मल्टीप्लाई होता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पॉजिटिव में भी बहुत बड़ी हो जाती है और नेगेटिव में भी बहुत बड़ी हो जाती है। मैंने नेगेटिव का स्वाद चख रखा है, तो मुझे पता है पॉजिटिव में कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत है। ये एक रीजन, मैं 2 रीजन अभी बताऊंगा, पहले 2 जिसके कारण मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं छोड़ पाया। कई लोगों ने मेरे को समझाया, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन मेरे घर के कुछ लोगों ने समझाया कि भाई इतनी कंपनियां फेल हो गई हैं, ये फ्रॉड होते हैं, बेकार होते हैं। मैंने कहा मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था कि गलत और सही यहीं पर है। मुझे लगा जो भी कंपनी है सब चलती रहेंगी, मुझे पता ही नहीं था सही कंपनी और गलत कंपनी क्या होती है। फिर मैंने स्टडी किया, मैं बताऊंगा मैंने क्या स्टडी किया। दूसरा रीजन जिसके कारण मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ नहीं पाया, वो है मुझे खुशी चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। और खुशी में पैसा एक पार्ट है, सब कुछ नहीं है। खुशी कैसे मिलती है? जब पैसा हो बहुत, कि पैसे की टेंशन ना हो, पैसे के लिए काम नहीं करना, लेकिन पैसे के साथ टाइम हो जो हम फैमिली को दे सकें, टाइम हो जो अपने दोस्तों को दे सकें, टाइम हो जो अपने जानकार को दे सके, समाज को दे सके, देश को दे सके, टाइम हो जो अपने आप को दे सके, तब आता है ना मजा। दिन रात लगे रहो, फिर कहो मैं पैसा कमा रहा हूं। जैसे मेरा नाम है MM का मतलब मनोज मलिक, लेकिन आजकल मैं MM कहलाता हूं, मोदी केरियन मनोज मलिक, ठीक है। उनको भी मैं ट्रिपल M कहता हूं। मनी मेकिंग मशीन वो इंसान नहीं है जो सारा दिन गल्ले पर बैठा है या सारा दिन मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन टाइम ही नहीं है फैमिली के लिए। सबसे बड़ी बात है अपने लिए टाइम नहीं है, तो वो भी मनी मेकिंग इंसान नहीं है, मनी मेकिंग मशीन है। तो जब तक पैसा के साथ टाइम नहीं होगा, खुशी नहीं मिलेगी। और टाइम पता है कब मिलता है? जब सिक्योरिटी होती है। हम सब ने 2020-2021 देखा है, लॉकडाउन आया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को नुकसान हुए। कईयों की सैलरी, करोड़ों लोगों की सैलरीज नहीं मिली, करोड़ों लोग सैलरी दे नहीं पाए। मेरे एक दोस्त हैं,
उनका अपना बिजनेस है, उनके पास 100 एम्प्लॉयज हैं। पहले महीने उन्होंने 100 के 100 एम्प्लॉयज को सैलरी दी, अगले महीने कम कर दी, और 3 महीने बाद क्या बोला कि किसी को नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन जब तक फैक्ट्री चलेगी नहीं तब तक सैलरी नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कि कहीं और कुछ करना है कर लो, मैं निकाल नहीं रहा हूं, लेकिन पैसा नहीं दे पाऊंगा। चाहे वो मजबूरी में नहीं दे पाई, क्योंकि लाखों रुपए की उनको सैलरी देनी पड़ती थी। तो क्या सिक्योरिटी थी? ना तो मेरे दोस्त के पास थी, क्योंकि वो छोटे बिजनेसमैन है, और ना ही एम्प्लॉयज के पास थी जिनका घर चलना था। घर तो चलना ही था ना। तो टाइम मनी सिक्योरिटी। अब आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? अब सच सच बताओ, क्या मनी फ्रीडम है? बेहिंता पैसा, पैसे की टेंशन जिंदगी भर की खत्म। होता है इतना सैलरी में, जॉब में? यस या नो बताओ। अच्छा, बहुत सारा टाइम होता है, आज मौसम अच्छा है, छोड़ो छुट्टी, ऐसा होता है? या याद आती है हमेशा एक व्यक्ति से जिससे गले लगने का मन करता रहता है? बॉस, मन करता है ना उससे कि जाओ और गले लग जाओ। सिक्योरिटी होती है क्या जॉब में? तो बताओ खुश कहां से रहेंगे? फिर तो सर्वाइवल चलता रहेगा जिंदगी भर। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास क्या मनी फ्रीडम होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या टाइम फ्रीडम होता है? दुकानदार के पास टाइम है? नहीं है। क्या सिक्योरिटी होती है? जैसे दुकानदार की सिक्योरिटी कहां से खत्म हुई कि मेरे पास एक बहुत अच्छा कपड़ों का शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने लगा रखा है उसमें 50 लाख, सामने एक व्यक्ति आया उसने 5 करोड़ रुपए लगा दिए, अब उसका शोरूम मेरे से बड़ा। अभी कुलदीप सर क्या बता रहे थे? सर्वाइवल। अब कौन ज्यादा चलेगा? 5 करोड़ वाला, उसका शोरूम उससे भी बहुत ज्यादा शानदार, उसके सेल्स गर्ल सेल्स बॉयज ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, उनके यहाँ वैरायटी ज्यादा, तो ज्यादा लोग वहां जाएंगे, कंपटीशन में मेरा बिजनेस कम हो गया। और आजकल तो ऐसा कंपटीशन छोड़ो, आजकल तो एक और कंपटीशन मिल रहा है जिसे कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन से मेरे को कुछ भी चाहिए, पहले मेरे को कुछ भी चाहिए होता था, बाहर जाते थे, थोड़ी वॉक भी हो जाती थी और कुछ खरीद लाते थे। अब इवन चिप्स भी चाहिए ना, बिस्किट भी चाहिए ना, टक 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 घर में आ गया ब्लिंकिट से, 15 मिनट में घर में। दूध भी चाहिए तो बाहर नहीं जाते, दूध की वो जो होती है थैली वो घर में आ जाती है। यस के नो? तो बताओ क्या सिक्योरिटी है हमारे पास? फिर एक और होता है प्रोफेशनल, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट। क्या मनी फ्रीडम होता है? हो भी सकता है, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो हो भी सकता है, और शुरू में स्ट्रगल भी है। क्या टाइम फ्रीडम होता है? क्या सिक्योरिटी होती है? नहीं होती है। जब तक क्लिनिक खुलेगा पैसा आएगा। ये वाली बात चल रही थी, कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, दिवाली के दिन थे, मेरे दोस्त के दोस्त आए हुए थे मुंबई से, ये वाली बात चल रही थी, और मेरी इस बात पर ना उस व्यक्ति की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए। मैंने कहा क्या हुआ सर? मैं पहली बार मिल रहा था। कह रहे मैं एक सर्जन हूं, लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर, कार एक्सीडेंट के अंदर मेरा हाथ खराब हो गया, अब मैं सर्जरी नहीं कर सकता। अब बताओ उसका फ्यूचर क्या है? ऑर्डिनरी डॉक्टर हो गया, सिर्फ सलाह दे सकता है, सर्जरी तो कर ही नहीं सकता। तो सिक्योरिटी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं है, अच्छे अच्छे सीए के पास नहीं है। और एक चीज होती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें मनी फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है और सिक्योरिटी भी है। अब यहां पर एक शानदार पर्सनैलिटी बैठी है, दिग्विजय सिंह, अक्षय दत्ता सिंह। अब बताओ इनके पास पैसा है? पैसा है, क्योंकि अच्छा पैसा कमा रहे हैं, साल का करोड़ों रुपए इनके घर में आ जाता है, 12, 13, 14 बार फॉरेन घूम कर आ चुके हैं, शानदार मर्सिडीज बाहर खड़ी है, 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज होगी, खूब पैसा है। क्या टाइम फ्रीडम है? क्यों? ये तो काम कर रहे हैं, अभी भी यहां पर है। क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम है? नहीं, मैं आज भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रूव कर सकता हूं 2 मिनट के अंदर कि मेरे पास या दिग्विजय के पास टाइम फ्रीडम है। प्रूव करूं? पुराने लोगों से क्या प्रूव कराएं? नए लोगों में से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो, नए व्यक्ति, और भाग कर आ जाए। एक व्यक्ति, एक इधर से आ जाए, एक इधर से आ जाए, भाग कर आओ। और एक पुराना कोई लीडर आ जाए, जो लीडर को पता चल जाता है कि हाँ टाइम फ्रीडम है या नहीं है। कोई पुराना लीडर आ जाए, मेरा मोबाइल दिखाएंगे, बनाओ ना फिर।
नमस्कार जी, क्या बात है, एक जैसे आए हो, वाह क्या बात है, और वाह, अच्छा मेरा मोबाइल भी ले आए हैं। ओके, अब देखिए आज कौन सी तारीख है, ये क्या है, मोदी केयर। मोदी केयर। आ जाओ आगे आ जाओ, मोदी केयर है। तो 6 तारीख को मोदी केयर का ऐप खोलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें ऊपर, हाय मनोज। हाय मनोज, मतलब मेरा मोबाइल है, मैं तरुण भाई से, कुलदीप सर से, सुरेखा मैम से नहीं लाया हूँ, ये मेरा ही है, ठीक है। उसके बाद देखो कितने पीवी हो चुके हैं, 10,150। 10,150। इतने पीवी अगर मेरे पर्सनल हो जाए तो मजा ही ना आ जाए। बीच में पॉइंट भी है, देखो कितना है, 101 पीवी, 101 पीवी, जो हर महीने की 2 तारीख को हो जाते हैं 101 पीवी। इस बारी 2 तारीख को हम अंबाला में थे, छुट्टी थी, छुट्टी नहीं मतलब हमारा प्रोग्राम था अंबाला में, तो मैंने 3 तारीख को किए हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे 2 तारीख को हो जाते हैं। ओके, आप देखते हैं कि आज 6 तारीख तक मेरा टोटल वॉल्यूम वो कितना हो गया है, देखो जी कितना है, ये दूसरे वाला, ये वाला आप बताओ। 57,000 5,79,000। नवरात्रे में ना माता रानी आती रहती है। आज वो रेडिसन ब्लू में आई हैं, उनका टाइम था 1 बजे से 2 बजे तक, अभी 1:30 बजे हैं, देखिए तो वो आ चुकी हैं। 5 करोड़ बोला है तो ये भी पक्की बात है कि यही रेडिसन ब्लू होगा और 5 करोड़ बीवी हो रहा होगा। 57,97,903। तो आज 6 तारीख तक 57 लाख वॉल्यूम हो चुका है। कोई लेग ब्रेक हुई है क्या, देखिए 9 लाख क्वालिफाई हो गई हैं सर की, 9 लाख। 9 लाख का मतलब है आज मैं ब्लैक डायमंड बन चुका हूं, 57 लाख बीवी हो चुका है। आप दोनों को तो नहीं पता चलेगा, 57 लाख आप चेक कर सकते हो, ये रहा 57 लाख, ठीक है ना। हैंगे बिल्कुल सर जी, हैंगे पक्का, ये देखिए है ना जी, है पक्का ना, उड़ तो नहीं गए। ओके, 57 लाख बीवी अगर हो जाए, ब्लैक डायमंड बन जाए कोई व्यक्ति, 9 लेग हो चुकी हैं, टोटल 16 है, 16 में से 9 हो चुकी हैं। अब बताओ चेक कितना आ जाएगा, लगभग 5 लाख तो मान ही ले। अच्छा 6 तारीख तक 5 लाख आ जाएं, मेरी BMW का खर्चा निकल जाएगा नहीं निकलेगा, मेरे घर का खर्चा निकल जाएगा नहीं निकलेगा, और साथ ही साथ में अगर हमारा घूमने फिरने का मन करे तो घूम फिर सकते हैं, नहीं सकते। घर के अगर राशन पानी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, 5 लाख में आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर मैं और सारिका आज यहाँ पर प्रोग्राम करके कल स्विट्जरलैंड चले जाएं, 24 दिन घूमते रहे, तो घर में 5 लाख आ गया, तो टाइम फ्रीडम है या नहीं है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, मैं और सारिका चले गए, क्या पीछे आप काम करोगे या घर में बैठ जाओगे? उल्टा हमारे फोटो देख देख कर ज्यादा काम करोगे, तो ये 5 लाख अपने आप ही बढ़ जाएगा, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, ये बढ़ता जाएगा। और क्लोजिंग आपको पता है फिर इतनी तो जरूर हो जाएगी, जो मेरे घर का गुजारा पूरे साल में करोड़ों रुपए से होगा। यस क्या नो? तो ये है टाइम फ्रीडम या नहीं है? ये सिक्योरिटी है या नहीं है? चाहिए ऐसी सिक्योरिटी? हमारा आज, आपका कल, सिंपल। तो आप तीनों फंस गए हो, आप तो नए हो, आप भी फंसा दिए गए। नहीं फंसे? नहीं फंसे। अरे फंस गए हो? नहीं फंसे सर। अच्छा, अभी मैं प्रूव करता हूं आप फंस गए। आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ले लो, लेकिन मुझे आपका मोबाइल स्टेज पर देखना है जिसमें आपका 5 लाख का चेक हो। बिल्कुल सर, करके देंगे। पक्का? पक्का। अरे वाह क्या बात है, ऐसा जोश होना चाहिए। वेरी गुड, पक्का जी? 5 लाख 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल के अंदर 5 लाख, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, चाहे 57 लाख 31 तारीख को आ जाए, पक्का? बिल्कुल सर, पक्का। 25। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो बताइए, मोदी केयर के अंदर मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दोनों है या नहीं है? सिक्योरिटी है या नहीं है? तो इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम बैठ कर तब पैसा कमाए, जिसे कहते हैं एक्टिव इनकम, तो जिंदगी भर काम करेंगे तभी पैसा आएगा ना। फिर काहे को रिटायरमेंट का मजा लेंगे?
रिटायरमेंट ऐसी लेनी है जिसके बाद काम करो ना करो पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। और 2030 के बाद हमने ठान लिया है कि हम 3 दिन काम करेंगे वीक में, फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन छुट्टी करेंगे, मतलब महीने के 16 दिन छुट्टी किया करेंगे 2030 के बाद। और 2035 के बाद हम पूरे महीने सिर्फ 2 दिन काम करेंगे। 1 तारीख को बड़ा सेमिनार और 16 तारीख को बड़ी ट्रेनिंग, और बाकी 28 दिन मैं और सारिका एंजॉय करेंगे। क्या आप भी ये चाहते हो? मुझे 2 ही छुट्टी अच्छी लगती हैं, 1 से 15 और 16 से 31, बस 2 छुट्टी अच्छी लगती हैं बस। तो आप भी ऐसी छुट्टी लेना चाहते हो तो आ जाओ। इसी रीजन से मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ नहीं पाया।